10 जनवरी तक 28 बलोच तलबा बाजियाब ना हुए तो निगरां वज़ीर आज़म और निगरां वज़ीर दाखिला पर FIR कटेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वार्निंग दे दी। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा अगली तारीख पर लापता तलबा बरामद ना हुए तो सेक्रेटरी दिफा सेक्रेटरी दाखिला पर भी पर्चा कटने का हुक्म देंगे। सेक्रेटरी दिफा और मुतल्लिका इदारों को भी मुल्ज़िम नामजद कर सकते हैं। फिर आप सबको घर जाना होगा। किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं कि जिसको मर्जी है बरसों के लिए उठा कर ले जाएं और बाद में थाना आप पारा के SHO की तहवील में दे दें। जो भी लापता शख्स बाजियाब होता है वो आकर कहता है कि मैं किसी की पैरवी नहीं करना चाहता। बंद कमरों में ना कहानी सुनाएंगे ना बंद कमरों में किसी से कहानी सुनेंगे। जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं कि उनके इदारे किसी ऐसे काम में मुलव्वस ना हो। वज़ीर दाखिला से मुकालमे में कहा आज 22वीं समाअत है, आपने सारी एजेंसीज को बुलाकर पूछना था। सरफराज बुगटी ने कहा कि कमीशन ने बहुत सी चीज़ों को नहीं देखा। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जो हमारे बस में हुआ ज़रूर करेंगे। अदालत की निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को लापता अफराद के घर वालों से मुलाकात की हिदायत। कानूनी कदरन की वजह से खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफ़ा चेयरमैन PTI के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे और इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ है। इमरान खान के बगैर कोई जो है तस्वर नहीं है कि इमरान खान हिस्सा नहीं लेगा या पार्टी इलेक्शंस में वो चेयरमैन नहीं होगा या किसी और का नाम आ। माशाल्लाह जिन्होंने ये गलत फहमी की वजह से बयान दिया है, इस किस्म का ना फैसला हुआ है ना हो सकता है। इमरान खान ने इन सारी खबरों की तरदीद कर दी है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइनस इमरान खान। इमरान खान ही चेयरमैन PTI रहेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने के मामले पर लीगल टीम के अरकान के तजादात सामने आ गए। लतीफ खोसा ने साबिक वजीर आजम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न लेने से मुतल्लिक शेर अफजल के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि चेयरमैन PTI ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, उन्हें कोई माइनस नहीं कर सकता। वही चेयरमैन PTI रहेंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। गुज़श्ता रोज शेर अफजल मरवत ने कहा था कि चेयरमैन PTI ने कानूनी कदगनों और आईनी रुकावटों की वजह से इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल होंगे। वोटिंग से चंद घंटे पहले PTI की कोर कमेटी में सियासी टीम और लीगल टीम के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी के सियासी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन का ओहदा किसी सियासी रहनुमा को दिया जाए, जबकि कानूनी टीम का कहना है कि चेयरमैन का ओहदा आर्जी तौर पर किसी को देकर पार्टी बचाई जा सकती है। 9 मई को फौज में तख्ता उलटने की कोशिश की गई। डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत, गद्दारी कोई बर्दाश्त नहीं करता। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, पनामा में बुलाकर अकामा पर निकाला गया। उनकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि वो और नवाज शरीफ दोनों अदालतों में पेश हो रहे हैं। अदालत में गंदा नाला केस में हक़ाइक़ और शवाहिद पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा उन्हें साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया। शुक्रगुजार हैं आशियाना केस में अदालत से इंसाफ मिला। बाद में बतौर वजीर आला बेटे की मिल के लिए गंदा नाला बनाने का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया गया। मिल के कभी डायरेक्टर थे न हैं, न मुनाफा लेते हैं, न ही शेयर होल्डर हैं। बतौर वजीर आज़म और वजीर आला कभी तनख्वाह TA-DA नहीं लिया। गंदे नाले की कुल लागत 16 या 18 करोड़ रुपए है। बतौर वजीर आला उनकी तनख्वाहें और अलाउंस मिलाकर 10 करोड़ बनता होगा। अगर चंद करोड़ का गंदा नाला बनाना होता तो कौमी खजाने के अरबों रुपए क्यों बचाते। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तोसी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की जमानत में 6 दिसंबर तक तोसी। वजारत कानून ने अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI के खिलाफ खातून जज धमकी केस में फरीकैन के दलाल के बाद फैसला महफूज। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन में पेश, सवालनामा दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, फैजाबाद धरना खत्म करवाने का फैसला हुकूमत का था, मुआहिदे का ड्राफ्ट उन्होंने नहीं देखा। धरना खत्म करने के लिए मुआहिदा हुकूमत की जानिब से किया गया। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपील्स पर समाअत कुछ देर में होगी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपील्स पर भी समाअत होगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी लीगल टीम के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। FBR का अमीर तबकात के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला, इनकम टैक्स कोषवारों की छानबीन की जाएगी। सनतकारों, वकला, डॉक्टर्स एसोसिएशंस का डेटा जमा किया जा रहा है। बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान के शनाख्ती कार्ड नंबर्स और मोबाइल नंबर्स की तस्दीक की जा रही है। FBR ज़राए का कहना है कि प्राल और नादरा का डेटा इकट्ठा करके टैक्स की छानबीन की जाएगी। अमीर तबकात का डेटा इकट्ठा करके टैक्स नेट में लाने के इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी। एक मौके पर ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 61,500 की सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 100 पॉइंट्स की कमी के बाद 60,600 पॉइंट्स पर देखा गया। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की कुवैत सिटी में अल बयान महल आमद। निगरां वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कुवैत के वजीर दाखिला शेख तलाल अल खालिद अल हमद अस्सबाह ने वजीर आजम से मुसाफा किया। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कुवैत की काबीना से तारुफ करवाया गया। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अस्सबाह से मुलाकात में निगरां वजीर कानून अहमद इरफान असलम और आला सतह के वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। गजा में आर्जी जंग बंदी का छठा और आखिरी रोज। हमास की जंग बंदी में मजीद 4 रोज की तौसीह के लिए रजामंदी। आज मुआहिदे के तहत 10 इसराइली यरगमालियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइली फौज का फलस्तीनियों को शिमाली गजा न जाने का एक बार फिर हुक्म। कहा, शिमाली गजा अब भी वॉर जोन है, फलस्तीनी सिर्फ जनूबी गजा जा सकते हैं। गजा के अस्पतालों के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि गजा में फील्ड अस्पताल गैर फाल हैं। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 160 लाशें बरामद। तबाह मलबे से 37 दिन बाद नौमौलूद जिंदा निकाल लिया गया। कायदीन तारिक रोड पर आज फलस्तीन यकजहती रैली का इनेकाद किया जा रहा है और हम आपको दिन भर इस रैली से मुतालिक आगाह करते रहेंगे। फलस्तीनी अवाम को ये पैगाम देंगे और अरबी में ये पैगाम देंगे, लिकुल्लु अहलल फलस्तीन नहनु माअकुम, जियो न्यूज़ माअकुम, पाकिस्तान माअकुम, तहिया फलस्तीन। फलस्तीन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ कराची में फलस्तीन यकजहती कमेटी के ज़रिए तमाम रैली कुछ देर में शारा कायदीन पर तारिक रोड चौक से निकाली जाएगी। रैली के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर सियासी और गैर इख्तलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की आज कराची में यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली में कारकुनों को शरीक होने की हिदायत। पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों और ताजर तंजीमों ने भी रैली में शिरकत का ऐलान किया है। दुनिया भर में आज फलस्तीनियों से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। इसराइली जारहियत और फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ मुजाहरे। इसराइली रियासत के क़याम के बाद निहत्ते फलस्तीनियों को मजालिम सहते 76 बरस बीत गए। फलस्तीनियों से यकजहती का दिन हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाया जाता है। ये एक तासर फैला हुआ है कि ये ग्रैंड जिरगा हुआ है। ऐसा सच इस तरह का कोई जिरगा नहीं हुआ। ये फैमिली के अंदर का मसला था,
तो इसका ताया चाचा मामा बैठे हैं और उन्होंने मशवरा करके ये वाक़या कर दिया है। जहाँ तक उस वीडियो को वायरल करने का ताल्लुक है, वो FIA वाले इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिस बंदे ने जो वायरल किए उसको भी सामने लाएंगे। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद लड़की के कत्ल का फैसला घर वालों का अपना था, कोई ग्रैंड जरगा नहीं हुआ, तासुर गलत है। DPO कोलई पालस कोहिस्तान की GO न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा लड़की के कत्ल का ताया चचा और मामू ने वालिद के साथ मिलकर फैसला किया। आनत जुर्म में चचा, कज़न और करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार हैं। तस्वीर कैसे वायरल हुई, FIA तहकीकात कर रही है। मुलव्विस शख्स को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लाहौर में निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग क्यों की गई, किसने की, पुलिस अब तक पता न लगा सकी। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फायरिंग के मकाम की जियो फेंसिंग कर ली गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मामला तेज रफ्तारी का लगता है। बज़ाहिर तालिबात की बस पर फायरिंग का मामला टारगेट किलिंग नहीं। तालिबा को रात वापस बुला लिया गया था। रात को तालिबात के साथ बस की वापसी का रिस्क नहीं लिया। तालिबात की बस सुबह वापसी के लिए निकली, कुछ घंटों में लाहौर पहुंच जाएगी। फायरिंग से जख्मी तालिबा की हालत तशवीशनाक। जख्मी तालिबा के भाई का कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक तालिबा के दिमाग के एक हिस्से से गोली नहीं निकाली जा सकी है। जिना अस्पताल में कार सवार अफराद बच्चे की लाश छोड़कर फरार। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक 2 नामालूम अफराद 8 साला बच्चे को मुर्दा हालत में अस्पताल लाए। बच्चे का रोड एक्सीडेंट हुआ था, इमरजेंसी की पर्ची बनवाने का कहा गया तो नामालूम अफराद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कार जिस शख्स के नाम पर है उसका पता लगा लिया गया है। न मास्क, न एहतियात, न धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब आज भी स्मॉग की लपेट में। लाहौर और गुजरावाला में स्मॉग की रोकथाम के इकदाम पर अमल दरामद न किया जा सका। मास्क इस्तेमाल न करने के बाद खांसी, नज़ला, सांस के अमराज बढ़ने लगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। कराची की फजा भी आलूदा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹3.53 इजाफे की दरखास्त। नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली, फैसला महफूज। CPPA के मुताबिक इजाफे से 200 यूनिट तक के सार्फिन के बिल्स में ₹650 से ₹700 का फर्क आएगा। इम्कान है इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इलेक्शन में सबको बराबरी की बुनियाद पर मौका मिलना चाहिए। किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बारे में राजा परवेज अशरफ का कहना था, अगर किसी को 2/3 अक्सरियत मिलती है तो वो 18वीं तरमीम में तब्दीली कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक गर्दिश करती खबरों का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने 8 फरवरी के इंतखाबात को पत्थर पर लकीर करार देते हुए मीडिया को तंबीह की थी कि इंतखाबात पर शुकूक व शुबहात न उठाए जाएं, लेकिन अचानक इंतखाबात में ताख़ीर के नाम पर मीडिया सर्कस लगा दिया गया है। शायद ये शोर शराबा अभी बारगाह अदल तक नहीं पहुँचा। निगरान सिंध हुकूमत का ज्यादातर इंतजामी सेटअप पीपल्स पार्टी दौर का ही है। पीपल्स पार्टी के लीडर्स और वज़रा के पास अहम महकमों और अजला का कंट्रोल है। पीपल्स पार्टी का असर और रसूख अब भी बरकरार है। सिस्टम में करप्शन जारी है। पीपल्स पार्टी वज़रा के मुबैना फ्रंटमैन भी अभी अहम ओहदों पर हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सिंध में मकामी हुकूमतों को निगरान हुकूमत से बजट मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन मुदाखलत करे और तहकीकात करवाए ताकि सिंध में सबको यकसा मौका मिले। मीडिया से गुफ्तगू में बशीर मेमन का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरखास्त की है कि हमें सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड दे। मकबूल बाकर बेहतरीन जज रहे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है।
तुर्बत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का धरना जारी। शहर में शटर डाउन हड़ताल जारी, दुकानें बंद, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। अहल खाना के मुताबिक 7 रोज़ बाद मुबैना मुकाबले में हलाक बालाच मौला बख्श की तदफीन आज की जाएगी। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ जुमेरात को हुए मुबैना मुकाबले में 4 अफराद की हलाकत के खिलाफ JIT तश्कील दी थी।